हेलो बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। और जैसा कि हमने पहले प्रश्नावली 6-3 से पहले का काम कर दिया है, एक उदाहरण आप देखेंगे इससे पहले वो हमने सॉल्व किया था और उसका हमने एक आरेख भी बनाया था। अब चलिए प्रश्नावली 1 से 15 तक असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, यानी जो ग्राफिकल मेथड है, जो आरेख है वो बनाना है। 1 से 15 तक है। तो यहाँ सबसे पहले है दो असमीकाएँ, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 4 हैं, 5 तक भी हैं, मतलब 5 असमीकाएँ भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं। प्रश्नावली 6-3 का, प्रश्नावली 6-3, और इसका पहला ही सवाल पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या क्या होमवर्क में रखेंगे और क्या क्या हम हल करेंगे, कौन कौन से सवाल होमवर्क में रखेंगे, कौन कौन से हल करेंगे। तो ये बना लेते हैं, x बड़ा या बराबर है 3 से, एक तो ये हो गई, और एक हो गई x बड़ा या बराबर है, y बड़ा या बराबर है 2 से, ये हो गया। इसके साथ मैं एक सवाल और लिख लेता हूँ, नंबर 2 भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। दोनों कर लेंगे साथ साथ। 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 से, और दूसरी है x बड़ा है 1 से और y बड़ा है 2 से। ऐसा है मामला, y बड़ा है 2 से। ओके, तो ये है हमारे पास हाँ, y बड़ा है 2 से, ये शायद ना दिखे, इसको बेटा यहाँ लिख देता हूँ, y बड़ा है 2 से, ये कहानी है ना। चलिए देखते हैं। तो बना लीजिए, सिंपल, सरल करिए। देखिए इसमें कुछ खास नहीं करना, बड़ा या बराबर है। तो जब बड़ा या बराबर होता है ना, तो हम जानते हैं कि जो रेखा होती है वो डॉटेड लाइन नहीं होती, वो एक डार्क यानी गहरी रेखा होती है। उससे ऊपर का या उससे नीचे का, उससे इधर का या उससे उधर का क्षेत्र हम लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सीख चुके हैं। अगर आप एक्स वाई बना लेंगे, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स में 3 से बड़ा लेना है। तो 1 2 3, ये हो गया 3, और इससे बड़ा, इससे अधिक लेना है आपको। तो कुल मिला के आपको इधर का ये क्षेत्रफल इधर वाला लेना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, ये वाला हम ले सकते हैं, तो ये हमने ले लिया। ये आ गया, देखिए ये हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट है 3, एक्स में 3 है, 1 2 3, बल्कि 3 को यहाँ लिख देंगे ऐसे, है ना। y 2 से बड़ा है, तो y में क्या करेंगे, 1 2, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और y 2 से बड़ा करेंगे अपन, तो ये कुछ ऐसे करेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी दोनों असमीकाओं को संतुष्ट करने वाला जो क्षेत्र है, अपन उसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देंगे। ये देखिए कुछ ऐसा, और ऐसे वाला, ये हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया, आलेखी हल बन गया। आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए 3 बातें हैं, एक रेखा है और 2 एक्स और वाई अक्ष पे कुछ शर्तें हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं, बराबर है। बड़ा या बराबर मतलब बड़ा सिर्फ छोटा वाली बात नहीं है, बराबर भी है। तो जाहिर सी बात है कि लाइन बनेगी डार्क लाइन, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको बना लेते हैं पहले, ये वाली क्या कहानी है। तो इसको तो बनाना मैंने सिखाया था आपको कैसे बनाते हैं। तो पहले एक्स और वाई बना लेते हैं ऐसे, ये एक्स और ये वाई। तो पहले इस लाइन को ही बना लेते हैं। देखो अब बहुत बार बार बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीख चुके हैं इसको कैसे बनाना होता है। तो क्या करें, वाई को 0 रख लें, तो एक्स कितना होगा, 4 से छोटा या बराबर। वाई को 0 रख ले बेटा, वाई को 0 रख ले यहाँ पे। तो 3x बराबर 12 हो जाएगा जब वाई को 0 रखेगा। तो x 4 के बराबर या 4 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4, 4 के बराबर या 4 से छोटा, यानी
4 के बराबर और 4 से छोटा, ऐसे बना दिया। देखो ऐसे ये हो गया पॉइंट 4, 3, 2, 1, ये एक्स वाली स्थिति हो गई। 4 से कम, क्योंकि देखो जो बड़े का निशान है वो इधर खुला हुआ है ना 12। अब एक्स को 0 कर लेंगे तो वाई 6 से छोटा हो जाएगा। तो वाई कितना हो गया, 6 से छोटा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये लो 6, और 6 से छोटा नीचे की तरफ एरो लगाया देखो मैंने। तो यहाँ एक रेखा बना देंगे, ये वाली रेखा, ये कुछ इस तरीके से एक रेखा बना लेंगे। और ये रेखा बेटा डार्क होगी, गहरी लाइन होगी, क्योंकि बराबर है इसमें ऐसे। इसके लंबवत कुछ रेखाएं खींच के जो संतुष्ट करती हैं इस तीर को भी, इस तीर को भी, यानी इधर वाला क्षेत्रफल आ रहा है। भाई देखो 6 से छोटा है तो नीचे वाला आएगा, 4 से छोटा है तो इधर वाला आएगा। तो फिर इसके लंबवत कुछ हल्की लाइनें खींच के हम इस क्षेत्रफल को दिखा देते हैं। तो मतलब ये चैप्टर तुम्हारे लिए सरल हो गया, अब ऐसा कुछ रहा नहीं, ऐसे हो गया। अब इसके बाद x 1 से छोटा, तो x 1 से छोटा बेटा ये वाली चीज़ है ना, ऐसे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ एक लाइन बनाएंगे ऐसे, और इस लाइन को डार्क कर देंगे ऐसे, और x 1 से छोटा यानी x 1 से छोटा, तो इधर की तरफ इसकी लंबवत रेखाएं बना देंगे ऐसे। तो देखो दोनों यहाँ पे कट रहे हैं, यहाँ पे दो लाइनें आपस में कट गई हैं, एक पहले वाली और एक ये वाली, ये आ गया, यानी ये क्षेत्रफल इतना आ गया, ये वाला नहीं आया। देखो जो बच गया ना ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो नहीं आया ना भाई। इसने क्या किया, यहाँ से इधर इधर का रख लिया। y 2 से बड़ा, तो y 2 से बड़ा, देखो ये y 2 से बड़ा, यहाँ 2 रख लेंगे और इस लाइन को डार्क करेंगे ऐसे। तो y 2 से बड़ा, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ जगह में तीनों कटेंगे, यहाँ पे देखो 2 कटेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कटे हैं। एक ये रेखा थी, ये वाली जो रेखा थी 3x + 2y बराबर 12 वाली, इसके हिसाब से तो ठीक है ये वाला एरिया। देखो यहाँ पे देखो, इस एरिया को देखो, रेखा के इस तरफ तो है और y में भी 2 ऊपर है, लेकिन इसके हिसाब से नहीं है। ये जो x था ना 1 से बड़ा, मतलब सॉरी 1 से छोटा, इसके हिसाब से नहीं है। तो इसका मतलब ये एरिया भी छूट जाएगा। तो कौन सा एरिया बचेगा, जहाँ तीनों काटते हों, जहाँ तीनों काटते हों, यानी ये वाला भी काटता हो, ये वाला भी काटता हो और ये वाला भी काटता हो। तो कौन सा एरिया आ गया, तो अगर ठीक से देखें ये एरिया आ गया। देखो इस रेखा के इस तरफ वाला एरिया हो गया, ये हो गया इधर वाला x1 पे जो चल रहा है, और ये हो गया। तो अगर देखें तो कुछ मिला के देखें तो ये वाला एरिया आ गया। एक कटा, दूसरा काट दिया ऐसे, और एक ये कट गया। 3 चीज़ें यहाँ पे कट रही हैं, तीनों यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। तो ये एरिया आ गया। देखो दोनों सवाल डन हुए, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, शाबाश। तो अब तय करते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। अब ये तय करेंगे कौन सा करना है, शाबाश। जो करना है वही लिखेंगे, जो नहीं लिखा वो आप होमवर्क में करिएगा अपना। शाबाश। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। 2 कर दिया, 3 में रेखा है, 4 में रेखा है, 5 में रेखा है, 6 में रेखा है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 4 है। 10 कर लेते हैं बेटा, 10 नंबर कर लेते हैं, 10 वाला ऐसे 10 कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे सवाल सेम हैं और सबके पीछे आंसर हैं। अपना ड्रॉ करके मिला के देखेंगे, है ना, क्योंकि अब अगर हम एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। चीज़ सेम है, हम समझ चुके हैं। 10 नंबर देख लेते हैं एक बार। तो ये है 3x + 4y छोटा या बराबर है 60 से, x + 3y छोटा या बराबर है 30 से, x बड़ा है 0 से,
y बड़ा है 0 से। ये सवाल है बेटा, ये है 10 नंबर। शाबाश, ये हो गया। चलो एक और लिख लेते हैं इधर, एक सवाल और लिख लेते हैं इधर। शाबाश। हम्म, 10 किया। 11 में 3 रेखाएं हैं, तो 11 को ले लेते हैं, क्योंकि 3 रेखाएं हैं तो तीनों रेखाएं हो जाएंगी हमारे पास। 2x प्लस वाई बड़ा है 4 से, एक ये हो गया। x प्लस वाई छोटा है 3 से या बराबर है। ऐसा हो गया। 2x माइनस 3y छोटा है 6 से या बराबर हो गया। ये लो, तीनों ये हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तीन और ये 4, जिसमें 2 रेखाएं हैं, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों रेखाओं को बना लेते हैं। पहले इन दोनों रेखाओं को बना लेते हैं, इस वाली को, इस वाली को। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो अब तक तो मुझे लगता है बेटा बनाना आ गया होगा, अब कोई ऐसी समस्या नहीं है। चलिए, तो पहले इस वाली को बना लें। अब y को 0 करूँगा तो x अक्ष पे रहूँगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें बेटा y को 0 कर देता हूँ। तो x कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ऐसे, और 20 से छोटा या बराबर आएगा ऐसे। तो यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, x पे 20, या देखो 5 के नंबर बना देते हैं, 5, 10, 15 और 20। तो 20 से छोटा, है ना, ऐसे ऐसे ये तरीका हो सकता है। एरो बना लिया, देखो छोटा सा, यानी हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ। और भी अपना तरीका हो सकता है, अपने किसी तरीके से बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक तरीका है जो मैंने बताया, कोई अपना ढूंढ लो नया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y आ जाएगा 15 से छोटा। देखो अगर x को 0 रख दूंगा ना, x 0, तो y क्या हो जाएगा, 15 के बराबर या 15 से छोटा। तो 5, 10 और 15, तो 15 से छोटा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी ऐसे। और इसमें बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि ये लाइन आपको डार्क बनानी है ऐसे। ये बन गई। अच्छा, एरो बता रहे हैं 15 से छोटा और 20 से छोटा, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला एरिया है, ये वाला बन गया। देखो, चलो दूसरी लाइन के बारे में सोचो, दूसरी लाइन बनाओ, दूसरी लाइन के बारे में सोचो। ये वाली लाइन है, इसको देख लें एक बार। x अगर 0 है तो y 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, और अगर इसमें y 0 है तो x 30 या 30 से छोटा है। ये कहानी आ गई। तो x 30 से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि यह चीज़ और आगे बढ़ गई। थोड़ा सा देखो, इसको आगे बढ़ा लो। 20 तो हम ले ही चुके हैं, है ना। तो 20 और 10, 30 यहाँ मान लो, 30, ये रहा 30, और इधर है 30 से छोटा। y 10 से छोटा, तो y यहाँ जाएगा ऐसे। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, यूँ ऐसे डार्क लाइन बनाएंगे इसकी। ये रहा, देखो ऐसे। और छोटा है, यहाँ 10 से छोटा है, ये देखा। इधर 30 से छोटा है, ये देखा। अब इसके लंबवत करके इसको शेड कर दो। इस एरिया को शेड कर दो ऐसे ऐसे, इसके लंबवत रेखाएं खींच दो ऐसे, यूँ हो गया। देखो दोनों जहाँ काट रहे हैं उस जगह को पकड़ना है, दोनों रेखाएं जहाँ काट रही हैं उस जगह को पकड़ना है। तो कुल मिला के ये है वो एरिया जहाँ दोनों काट रहे हैं, इससे नीचे का एरिया। देखो यहाँ कुछ बचा है ऊपर, ये नहीं है, देखो ये नहीं है। यहाँ पे भी कुछ बचा है, ये नहीं है। यहाँ से देखें तो दोनों काट रहे हैं, ये नीचे वाला है। यहाँ से देखें तो दोनों काट रहे हैं, ये नीचे वाला। कुछ इस तरीके से है। शाबाश। इसके बाद x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा तो यानी इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। तो x 0 से बड़ा
ये वाला एरिया है, ऐसे देखो ये x 0 से बड़ा है। शाबाश, ऐसे। y 0 से बड़ा, तो y 0 से बड़ा ये पूरा एरिया है, उधर जो एरिया है वो जीरो, y 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा भी है, y 0 से बड़ा भी है, देखो ये सारा है ऐसे। तो यानी x 0 से बड़ा इधर को हो गया, y 0 से बड़ा ऊपर को हो गया, और इस रेखा से नीचे का सारा हो गया, इससे नीचे का सारा हो गया। तो कौन सा एरिया नज़र आ रहा है, कौन सा एरिया नज़र आ रहा है? तो देखेंगे जहाँ सारी लाइनें कटी हुई हैं, तो इस रेखा से नीचे का और इस रेखा के भी नीचे का, x से इस तरफ, y से ऊपर है, ये रहा देखो, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला है ना, ये वाला एरिया, ये देखो ये वाला एरिया। यानी अगर मैं इसको ऐसे भर दूँ, देखो ऐसे भर दूँ, तो देखो ये वाला एरिया, ये है ना, ये भर दूँ ऐसे, देखो ये भर दिया मैंने, इसको भर के दिख जाएगा थोड़ा सा ऐसे, ये वाला एरिया साफ हो गया, क्लीन 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 दिख रहा होगा, देखो जो मैंने भर दिया ना सफ़ेद सफ़ेद, ये वाला एरिया। चलिए फाइनल, ओके। अब अगला देखते हैं, ये वाला देख लो। इसमें क्या करना है, तीनों रेखाएं हैं, पूरी कंप्लीट रेखाएं हैं, तो तीन रेखाओं द्वारा काटा गया क्षेत्रफल क्या बनता है, त्रिभुज। और दो रेखाओं द्वारा काटा गया क्षेत्रफल कुछ नहीं बनता। हाँ, चार रेखाओं द्वारा काटा गया क्षेत्रफल क्या बनता है, चतुर्भुज। और देखो चार रेखाएं थी, चार असमरेखाएं थी, 1 2 3 4, तो क्या बना, ये बना चतुर्भुज, मतलब ABCD। तो कुल मिला के जितनी असमरेखाएं होती हैं उतनी भुजाओं का एक भुज बनता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज है, जो भी है। तो यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, 3, तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ये सिंपल सी बात है। चलो बनाओ, तो पहले XY बना लो, शाबाश। ये हो गया x और ये हो गया y। हाँ, तो पहली लाइन को बना लेते हैं। पहली लाइन पे देख लेते हैं क्या क्या करना है। यदि x को हमने 0 रख दिया इसमें, तो y 4 से बड़ा बन जाएगा, y 4 के बराबर या 4 से बड़ा। तो 1 2 3 4, तो y बेटा 4 से बड़ा है, तो ऊपर ले जाना है इसको, यहाँ से ऊपर। इस पॉइंट को लिख देंगे 4 3 2 1। अच्छा, अगर इसमें y 0 लिख दिया तो x 2 से बड़ा, तो 1 2, x 2 से बड़ा इधर को ले जाएंगे। तो अब इस रेखा को मिला लेंगे ऐसे, और इस लाइन को डार्क कर लेंगे क्योंकि बराबर भी है, और इसके लंबवत ऐसे लाइनें खींच देंगे। बड़ा है ना, तो इस तरफ का जाएगा, देखो क्योंकि देखो तीर का निशान इधर को जा रहा है, x 2 से बड़ा है, तो ये दोनों तीर के निशान उस क्षेत्रफल में आने चाहिए जो है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर का एरिया है, इसके ऊपर का क्षेत्र है। अच्छा, इसमें देख लें, अगर इसमें देख लें x 0 तो y 3 से छोटा, y 0 तो x 3 से छोटा, ऐसा ही तो हो गया इस वाली से। 3 से छोटा, तो यहाँ एक पॉइंट ये आ गया 3 से छोटा, एक यहाँ पॉइंट बना लो 3, ये भी हो गया 3 से छोटा। तो देखो इसका भी बन गया कुछ इस तरीके से। और ये लाइन भी डार्क है बेटा, तो इसका भी ऐसे बना देंगे, यूँ, ये हो गया। तो दोनों कहाँ कट रहे हैं, अगर देखा जाए दोनों कहाँ कट रहे हैं, तो बीच में कट रहे हैं। देखो यहाँ काट रही है, देखो यहाँ इस जगह में है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जाना है और इस लाइन के नीचे आना है। तो ये दोनों लाइनों के बीच में जो कट रहा है ना, ये दोनों लाइनों के बीच में जो कट रहा है, ध्यान देंगे, ये वाला दोनों लाइनों के बीच में ये होता जा रहा है, क्योंकि इस लाइन के नीचे रखना है, इस लाइन के ऊपर रखना है। दो लाइनें हो गई ना, शाबाश। लाइनों को लिख सकते हैं, इस लाइन को लिख ले 2x + y = 4, इसे लिख ले x + y = 3, ऐसी लाइन है। ये बनाओ, तीसरे वाली बनाओ, ये वाली। तो जब x 0 रखेंगे ऐसे, जब x 0 रखेंगे तो y हो जाएगा -3y, यानी y हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा 2 से छोटा, तो यानी y 2 से बड़ा।
ऐसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है ना यहाँ, 2x माइनस 3y 6 है ना। तो इसमें क्या करते हैं, वो ये बेटा कन्फ्यूज हो जाता है मामला इसमें। मान लो 3y ऐसा है, तो ये इसको बदलना है माइनस को, तो ये इधर को बदल जाती है असमीका, 3y ऐसा हो जाता है, y 2 से बड़ा हो गया, देख ऐसी कहानी हो जाती है ना। तो y 2 से बड़ा, हटा देता हूँ, y 2 से बड़ा, तो y 2 से बड़ा इसमें जब x 0 है तो y 2 से बड़ा, यानी यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे इसके हिसाब से। अच्छा, y 0 कर दिया, x 3 से छोटा, x 3 से छोटा, तो x 3 से छोटा इधर को जाएगा, और y 2 से बड़ा। तो बेटा यहाँ कुछ बनता नहीं है, इधर लाइन में बना लूँ तो एक कह रहा है इधर को होगा, एक कह रहा उधर को होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इससे कुछ बनता नहीं है। ये जो चीज़ है ना, इससे कुछ बनता नहीं है। इसको दोबारा देखें, 2x माइनस 3y, ये हो रहा है वैल्यू। अगर x को 0 रख दो, अगर x मैंने 0 रख दिया ठीक से, y ये हो गई कहानी। तो y का मान -2 से, हाँ वहाँ गलती हो रही है ना, तो 3y बड़ा हो जाएगा -6 से, y बड़ा हो जाएगा -2 से, -2 से बड़ा, तो यानी 1 2, -2 से बड़ा ऊपर को चलेगा ऐसे, और x हो गया 3 से छोटा, तो x इधर को चलेगा। तो कुल मिला के ये पॉइंट है -2 और ये 3 है, इधर 3 से छोटा पड़ेगा ना, तो यहाँ बना लिया ऐसे यहाँ। तो ये लाइन भी डार्क कर लेंगे ऐसे। इसके लंबवत क्षेत्रफल, अब इसके लंबवत क्षेत्रफल कहाँ पड़ेगा, इसके लंबवत ही बनेगा ऐसे। तो सभी काट रहे होंगे, देखो तो मैंने कहा था पहले इन दोनों रेखाओं के बीच था, अब ये रेखा यहाँ काट गई, देखो अब इस रेखा के बीच आ गया। तो तीनों रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, जिसमें तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, वो क्षेत्रफल ये रहा प्रतिच्छेद बिंदु। तो कुल मिला के ये वाला क्षेत्रफल है बेटा, ये वाला है, देखो ये थोड़ा सा जो दिख रहा है ये वाला है। और इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे ना तो कैसे मिलता है सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे निकाल लेते हैं रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु अगर मिल जाते हैं तो 3 प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, 3 निर्देशांक मिलेंगे। मान लो इसको मान लूँ मैं A, इसको मान लूँ मैं B और इसको मान लूँ मैं C, तो मुझे मिल जाते हैं ए बी सी के निर्देशांक। अगर मुझे ए बी सी के निर्देशांक मिल जाते हैं तो उस केस में मैं निकाल लेता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ एक कंसेप्ट अक्सर आता है, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, सर क्या करें, क्षेत्रफल पूछ लिया तो क्या करें। तो 3 असमीकाएं होगी, त्रिभुज बन गया। तो इन दोनों रेखाओं का, यानी इस वाली का ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। इसे हम मान लेते हैं एक्स ए वाई ए, ये हो गए ए के निर्देशांक, है ना, ऐसे ये ए के निर्देशांक हो गए। अच्छा, दूसरे में ऐसे लिख लें एक्स बी वाई बी, बड़ा सरल है, ये हो गए बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक किससे मिलेंगे, दूसरी और तीसरी से मिल जाएंगे। सी के निर्देशांक एक्स सी वाई सी, ये किससे मिलेंगे, ये मिलेंगे पहली और तीसरी से, है ना। उन्हें जो भी 2 लाइनें काट रही हैं एक दूसरे को, देखो सी पे कौन काट रहा है, एक तीसरे वाली है ये वाली, ये है 2x माइनस 3y बराबर 6, ये वाली रेखा है ना। तो और एक ये पहले वाली है, सी पे पहले वाली, यार ये पहले वाली देखो, और ये तीसरे वाली, एक निर्देशांक तो मिल गया। तो ये मिल गए निर्देशांक। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ बच्चों। त्रिभुज ए बी सी के का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है x1 x2 x3, ऐसे कर लेते बेटा, ऐसे ऐसे। यहाँ लिखते हैं 23 यानी y2 y3, फिर 31
y3 y1 माइनस करके 12 ऐसे कर देते हैं और यहाँ बीच में प्लस लगा देते हैं ऐसे, है ना। ये पूरा क्षेत्रफल हो गया और इस क्षेत्रफल के बाहर लगा देते हैं 1/2। इसे कहते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो गया, इसे मान लिया मैंने x1, इसे मान लिया y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2, इसे मान लिया x3, इसे मान लिया y3। तो वहाँ लगा देंगे अपन। तो कैसा बन जाएगा, 1/2 XA XB XC। ये देखो ऐसी कहानी हो गई। अब यहाँ क्या करना है, YB माइनस YC, उसके बाद YC माइनस YA, हाँ YC माइनस YA, YB माइनस YC, और ये Y1 माइनस यानी YA माइनस YB। ये रहा बेटा, देखो ये बन गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। मतलब ये वैल्यू निकल गई, ये निर्देशांक निकल जाए अगर ABC के, तो क्षेत्रफल ऐसे तुरंत निकल जाता है। प्रतिच्छेद बिंदु निकला, काम खत्म। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा सवाल करना है। तो असमीकाओं को, जो सरल असमीकाएँ हैं 11वीं कक्षा के लेवल तक, जो समीकाएँ हैं 11वीं कक्षा तक, है ना। कंपटीशन लेवल का फिर आगे देखेंगे क्या मामला है, वो समझ में आ गया होगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरलता से वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद हमने 11 नंबर तक फाइनल कर दिया है। अब हम देखते हैं एक बड़ा सा सवाल, थोड़ा सा, ये है 15 नंबर। 1 2 3 4 5, तो पंचभुज बनता है बेटा इसमें। अगर मैं बात करूं 15 नंबर की, तो 15 नंबर में पंचभुज बनता है ना। तो ऐसा होता है 5 भुजाएं, देखो 5 असमीकाएँ हैं, तो पंचभुज बनता है। तो लिख देते हैं एक एक करके। x प्लस 2y छोटा है 10 से, x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 1 के, और x माइनस वाई बड़ा छोटा या बराबर है 0 के। x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। ये देखो 5 है बेटा, 5। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब 5 पंचभुज जैसे हम कहते हैं ना, 5 भुजाओं वाला, वो बनेगा। शाबाश। चलिए अच्छा, अब इसमें इसको इधर बना लेते हैं, क्योंकि अभी फिर विविध अभ्यास शुरू करेंगे, तो इसको इधर बना लेते हैं ऐसे, x और ये y। तो पहली जो रेखा है ये वाली, इसके हिसाब से देखें, अगर x 0 कर दिया मैंने, तो y छोटा या बराबर हो जाएगा 5 के। इसमें अगर मैंने x 0 डाल दिया तो y छोटा या बराबर हो जाएगा 5 के। और अगर मैंने x 0 डाल दिया, अगर मैंने y 0 डाल दिया, तो x छोटा या बराबर हो जाएगा 10 से। तो ये पहले वाली लाइन आ गई। तो जाने 5 से छोटा 10 से छोटा, तो रेखा के अंदर का मूल बिंदु की तरफ का आएगा। तो ये पहुंच रही है x 5 y 10, तो यहाँ मान लेते हैं 5, यहाँ मान लेते हैं 10, y में 5 जा रही है, तो यहाँ मान लेते हैं 5, और ये रेखा कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे। और इसके नीचे का क्षेत्रफल भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया, ये आ गया इसके नीचे का क्षेत्रफल, ये पूरा बन गई। ये वाली देख लेते हैं। इसमें x भी 1 से बड़ा, y भी 1 से बड़ा। मतलब x 0 डालूंगा तो x 1 से बड़ा, y 0 डालूंगा तो यहाँ एक बिंदु लेते हैं 1, ये 1 ले लिया, और यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं ऐसे, है ना। और एक रेखा बना देते हैं ऐसे, यूँ, और इसके ऊपर का क्षेत्रफल ये वाला है ना, ऐसे देखो। तो कुल मिला के 2 रेखाओं के बीच का एरिया आ गया हमारे पास। इस रेखा से नीचे का था, इससे ऊपर का था, है ना। ये जो रेखा थी ना,
इसके नीचे वाला लेना था हमें और इस रेखा के ऊपर वाला लेना था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों रेखाओं के बीच का एरिया आ गया हमारे पास, ये वाला एरिया आ गया हमारे पास, ये वाला है ना, ये वाला आ चुका है हमारे पास। x माइनस वाई है ना, ये देखो ये कह रहा है x 0 से छोटा अगर y 0 है तो ये हो गया। और अगर x को 0 कर दूं, हाँ नहीं बेटा x, हाँ ठीक है, तो ये तो x बराबर y हो जाएगा ना सीधा। x 0 से छोटा, अच्छा y अगर x को 0 कर दूं तो y, नहीं नहीं बेटा, अगर x 0 कर दिया मैंने ऐसे तो माइनस वाई 0 से छोटा, यानी y 0 से बड़ा, ये हो गया। ऐसा हो जाएगा कि माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का y, तो y नेगेटिव में लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 से छोटा है, तो माइनस का y -1 -2 3, तो नीचे वाला एरिया जाएगा। y को 0 रख दिया तो x ऑलरेडी 0 से छोटा ही हो रहा है। x बराबर y हो जाता है ना। वैसे देखो अगर y दोनों तरफ y प्लस कर दूं तो x बराबर y हो जाता है ना, ये तो मूल बिंदु से होके जा रहा है। अच्छा x जो है 0 से छोटा, तो यानी ये कहानी कुछ इस तरीके से है। x 0 से छोटा इधर है, y 0 से छोटा इधर है, तो यानी कि इसमें y 0 से बड़ा, ऊपर वाला एरिया हो गया, यानी यहाँ से ऊपर चलेंगे, ठीक है। और x 0 से छोटा यानी इधर चलेंगे, तो इसमें इधर वाला एरिया लेंगे, इधर वाला, यानी यहाँ से लेके इधर वाला, इस रेखा के इधर वाला, ये वाला। y 0 से कम लेना नहीं है। अच्छा x पॉजिटिव नहीं लेना है, नेगेटिव लेना है, तो बेटा ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, ये वाला एरिया, मतलब y पॉजिटिव हो x नेगेटिव हो तो ये एरिया काटेगा, तीनों को जो काटेगा वो ये एरिया बन गया। अब तक ये एरिया आया, ये त्रिभुज आया। क्यों? क्योंकि y 0 से बड़ा x 0 से छोटा, तभी बनेगा x माइनस वाई 0 या 0 से छोटा। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, x को 0 से छोटा कर लेते हैं और y को 0 से बड़ा कर लेते हैं, ये हो जाता है। ठीक, एक तरीका ये भी होता है कि x को बड़ा कर लें y के मान से, x का हर मान y के मान से बड़ा हो, पॉजिटिव में चल रहे हैं तो भी, तो फिर आ जाएगा वो एरिया भी, वो भी इस रेखा के आ जाएगा, इस रेखा के ऊपर आएगा वो। पर हमें क्या करना है कि यहाँ x 0 से छोटा करना है, y 0 से बड़ा करना है, और बाकी जो दो रेखाएं पहले काट चुकी हैं उनके बीच में एरिया देखना है, यानी ये भी संतुष्ट करे। तो देखो ये रेखा ये है, ये वाली रेखा है x माइनस वाई बराबर 0, ये रेखा है। तो इस रेखा में हमें इन दोनों रेखाओं को देखते हुए भी चलना है कि दरअसल तीनों रेखाओं पे क्या कटता है। तो हम जानते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में क्षेत्रफल कटता है, ये जो रेखा है ये वाली है ना, इस रेखा में भी हमें ये देखना है कि इसके इधर का एरिया कटना है कि उधर कटना है, क्योंकि x बराबर y है, ये अगर देखें आप तो ये कुछ कहानी ऐसी है। और यहाँ से अगर देख लें तो y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, तो यानी देखिए ऊपर का एरिया कटता है। अगर हम देखें इसके ऊपर का एरिया कटता है, पूरा इस रेखा के ऊपर का एरिया होता है। जैसे हमें मतलब नहीं है, हमें पहले उन दो रेखाओं को भी तो देखना है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये वाला इधर, और ये भी आ जाएगा इसमें, देखो ये भी आ जाएगा इसमें, ये भी तो आ जाएगा इसमें, ये देखो इतना एरिया आ गया, ये इतना एरिया, तीनों रेखाओं का ये वाला एरिया आ गया, ये वाला। अब इसके बाद x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा उधर होगा, x 0 से बड़ा इस तरफ होगा, y 0 से बड़ा, तो y 0 से बड़ा ऊपर होगा। तो कुल मिला के ये कहानी बन के आ रही है, ये वाली। x 0 से बड़ा इधर हो गया, 1 2 3 4, और होने चाहिए थे कितने, अच्छा एक y 0 से बड़ा ऊपर हो गया, y 0 से बड़ा यानी ऊपर का सारा एरिया ले सकते हैं। ठीक है, इस रेखा के इधर का एरिया ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये एरिया हम ले सकते हैं, ये वाला एरिया हम ले सकते हैं ऐसे, ये वाला आ गया देखो। और इसमें ठीक है,
लेकिन 5, 1 2 3 4 5, भाई देखो 3 तो रेखाएं हैं हमारे पास, 1 2 और 3, तो इन तीनों रेखाओं के बीच का तो बनेगा ही बनेगा। x 0 से बड़ा या नहीं, इधर x 0 से बड़ा बन जाएगा, ये हो गया ये x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, तो y 0 से बड़ा, इसे ऊपर ऊपर काम ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन तीनों रेखाओं के बीच का भी हमें लेना है, तो ये ऊपर का जो एरिया है ये हम ले सकते हैं, ये वाला एरिया हम ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका आंसर देख के फाइनल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 5 हैं और 5 भुजाएं नहीं बनी क्योंकि 0 लगा रखा है इन्होंने। 5 भुजाओं वाला नहीं बना क्योंकि 0 लगाया हुआ है ना, इसलिए वो नहीं बन रहा है। छः 3 का 15, 1 2 3 4, 4 भुजाएं बन रही है ना, शाबाश, चलिए हो गया। 5 कब बनेगी, देखो ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ हो रही है ना, ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो यहाँ भी मतलब रेखा होती 1 2 3 4, तो 5, मतलब तब तो पंचभुज बन जाता है ना। अभी 4 ही भुजाएं निकली इसमें से, कौन सा एरिया निकला कंफर्म कर पा रहे हैं, ये वाला एरिया निकला, ये वाला। चलो मैं इसको एक बार थोड़ा सा और चमका दूँ, क्योंकि ऐसा लगेगा ना सर कि कौन सा दिख नहीं रहा मेरे को, है। चलिए मैं थोड़ा सा और चमका देता हूँ इसको, ये वाला बेटा, ये लाल लाल आएगा, देखो रंग थोड़ा सा लाल लाल हो गया, ये बाकी बना के देखना स्केल से, मतलब इसको बनाने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है। इसको स्केल से बना के देखना, शाबाश, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं विविध प्रश्नावली की, है ना। अब शुरुआत करते हैं विविध प्रश्नावली की। शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं, विविध प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, शाबाश, ओके। विविध प्रश्नावली, ओके। तो उदाहरण तो हम सभी करेंगे, अभ्यास के अंदर कुछ हमें लगेगा एक्स्ट्रा है तो होमवर्क में छोड़ देंगे, जैसा हमने अभी छोड़ दिया। तो उदाहरण है यहाँ पे, उदाहरण नंबर 16, ये वाला है। ये कह रहे हैं हल कीजिए -8 छोटा या बराबर 5x - 3 और ये 7, ये वाला है। दूसरे में उदाहरण नंबर 17 है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं -5 -3x बटे 2 छोटा या बराबर 8, ये दोनों हल करते हैं बेटा। ये दोनों हल करने हैं, कंफर्म करें, हल करें, शाबाश। चलिए देखते हैं। तो इसमें चूंकि 2 निशान है और ये मुझे देखना पड़ेगा 7 से छोटा है कि 7 ही है, नहीं 7 से छोटा है, ठीक है। 7 से छोटा, यहाँ बराबर है, यहाँ 7 है ना, और बीच में कहीं x है, तो ये 2 हैं बेसिकली, 2, मतलब इसको 1 मान लें और फिर इसको 1 मान लें। सरल तरीका ये होता है, सिंपल तरीका ये होता है कि 2 बना लें और दोनों को अलग अलग हल कर लें, ये ज़्यादा बेटर है। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधे कुछ जोड़ लें, घटा लें, x आ जाएगा। तो बेटर तरीका क्या है, यहाँ से 1 बना लें, 1 यहाँ से बना लें, ठीक है। 3 चीज़ें होती है ना। तो पहले ये बना लें -8 छोटा या बराबर 5x - 3, इधर से बना लें 5x - 3 छोटा है 7 से, ये हो जाएगा। देखो
तो यहाँ पे दोनों तरफ 3 जोड़ लो, दोनों तरफ 3 जोड़ दो, -8 + 3 5x - 3 + 3। तो ये तो 3 तो ख़त्म हो गया, ये कितना हो गया -5 5x। 5 से भाग कर लें, -1 और ये x हो गया। अब ये -1 से बड़ा या बराबर हो गया x, क्योंकि x की तरफ माइनस नहीं आया। ध्यान दें, यहाँ पे एक बात हो जाती है कि उसको माइनस से गुणा कर दें। नहीं नहीं, ऑलरेडी देखो x की तरफ कुछ नहीं आया, -1 से बड़ा आ गया। सिंपल सिंपल चीज़ है। यहाँ पे देख लें, दोनों तरफ 3 जोड़ लें, 5x - 3 + 3 और 7 + 3, ये हो गया 5x। इसको काट लें, छोटा हो गया 10 से और x छोटा हो गया 2 से, है ना। तो -1 से बड़ा हो गया x और 2 से छोटा हो गया, लेकिन 2 के बराबर नहीं हुआ। तो क्या लिखते हैं, x बिलोंग टू -1 के बराबर है, तो यहाँ लगा देते हैं ओपन इंटरवल बड़ा ब्रैकेट, -1 और 2 के बराबर नहीं है, उससे छोटा है, तो ये ऐसे कर देते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब है कि इसके बराबर नहीं है, इससे छोटा है। ये बिलोंग टू का निशान लगा देते हैं, समुच्चय में आपने समझा है, ऐसे लिख देते हैं इस उत्तर को, ठीक। और दूसरा तरीका ऐसे लिख देते हैं, -1 से बड़ा बराबर x और 2 से छोटा, ऐसे भी लिख देते हैं। ये दो, ये भी उत्तर है। ये लो, अंतराल लगाना सीख रहे हैं, कुछ डाउट है तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर लिखने में अक्सर डाउट आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ मिला 2 से छोटा, -1 से बड़ा है बराबर, तो यहीं से कुछ बना के अपने तरीके से लिख दो। अंतराल लिखने में डाउट आ रहा है तो, नहीं तो कंफर्म कर लो अंतराल कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, अब इसमें चलें, इसमें भी वही कहानी है, 2 तरफ बांट लो, इसको भी 2 भागों में बांट लो। ये वाली बना लो, -5 5 - 3x बटे 2, ये इससे बना ली मैंने, और एक इन दोनों से बना लो, यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो 5 - 3x बटे 2 ऐसा बना लो, सॉल्व कर लो। तो माइनस को यहाँ सॉल्व ना करें अभी ये जो 2 है नीचे, इसको हटाओ, 2 से गुणा कर लो, तो ये हो गया -10 5 - 3x, ऐसा हो गया। अब -3x को यहीं छोड़ दें, दोनों तरफ से 5 घटा दें पहले, तो -10 - 5 5 - 3x - 5, तो इस 5 को काटो, यहाँ -15 हो गया और ये हो गया -3x। अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि x के नंबर के साथ या x के साथ जो है वो माइनस है, तो ये असमीका का मुंह इधर को खुल जाएगा, यानी हो जाएगा 15 बड़ा या बराबर 3x। 5 से भाग कर देंगे तो 5 बड़ा या बराबर x, तो एक चीज़ तो बेटा ये आ गई, ऐसे, है ना। इसको देख लें, इसमें भी 2 से इधर गुणा कर लें, 5 - 3x 16, 2 से गुणा हो गया, तो वही कहानी आ गई, माइनस का 3x है, तो पहले 5 घटा लें, 5 - 3x - 5 छोटा या बराबर 16 - 5, तो ये 5 गया, तो माइनस का 3x छोटा या बराबर 11। अब माइनस से गुणा करेंगे तो बेटा इधर को खुल जाएगी, ये ऐसे 3x यूँ खुल जाएगी ऐसे, ये हो जाएगा -11, तो x बड़ा या बराबर -11/3, ऐसा हो गया। तो x बड़ा है -11/3 से, माइनस को मुझे यहाँ लगाना चाहिए, है ना, बराबर है, यहाँ पर भी 5 के बराबर या 5 से छोटा है, तो ये दोनों अंतराल जो है, दोनों ये ओपन है। तो इसका मतलब x हो गया, बड़े ब्रैकेट लगाएंगे दोनों जगह, -11/3, 5, ये तुम्हारा उत्तर हो गया, -11, 5, क्योंकि 11 -11/3 के बराबर भी हो सकता है,
5 के बराबर भी हो सकता है। तो बराबर का निशान है दोनों जगह। बराबर का निशान नहीं होता तो तो फिर ये इंटरवल लगता, क्लोज्ड, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब है अंतिम वैल्यू नहीं होनी, उससे छोटा होना है या उससे बड़ा होना है। तो फाइनल डन हो गया। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो विविध प्रश्नावली डन हो गई है, बहुत बढ़िया। विविध प्रश्नावली के उदाहरण हमने 2 किए हैं। आगे बढ़ते हैं। शाबाश। विविध प्रश्नावली का अगला सवाल मैं ले रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित असमीका निकाय को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 तो निकाय क्या है? 3x माइनस 7 5 प्लस x, ये वाला है। ठीक, और आगे वाला भी लिख देंगे। इससे आगे का जो सवाल है अगर हल करने का है तो नहीं, वो नहीं है, वो फिर सॉल्व करेंगे बेटा, वो लिखने वाला है। चलिए पहले इसी को हल कर लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। शाबाश। हाँ, 3x माइनस 7, इसको मुझे फिर से देखना पड़ेगा एक बार। 5 प्लस एक्स, 11 माइनस 5x, 1 से छोटा या बराबर। दूसरे वाला जो इसका हिस्सा है वो 11 माइनस 5x, ये ऐसा मामला है। चलिए करना शुरू करिए। और किताब तो होती है आपके पास, उत्तर निकाल दिया होगा आपने अब तक आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा। शाबाश। चलिए तो पहले वाली को देखें। 3x माइनस 7 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम जो x का बड़ा नंबर है उसकी तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ से x घटा देते हैं। तो क्या बचेगा? 2x माइनस 7 और 5। अब दोनों तरफ 7 जोड़ देते हैं। 2x 12 और x ये आ गया बेटा 6 से छोटा हो गया। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप फटाफट लिख दिया। पहले स्टेप में क्या किया, दोनों तरफ से x घटा दिया मैंने। तो 2x बाकी एज इट इज। अगली बार मैंने दोनों तरफ 7 जोड़ दिया, फिर 2 से भाग कर दिया, हो गया। इसके बाद बाकी जो पद हैं, स्टेप हैं, वो आप पूरे करके दिखाना। वो आपको दिखाने हैं वहाँ करके क्या क्या किया है ना, वो जोड़ के दिखा देना जैसे अब तक हम करते रहे। पर चूंकि विविध प्रश्नावली है, आप समझ गए तो क्या क्या हुआ है। कई बार क्या होता है, सर आपने शॉर्टकट मार दिया, मैं भी मार दूंगा पेपर में। ऐसा नहीं करना, पेपर में नहीं मारने होते शॉर्टकट, पेपर में ठीक करके लिखना चाहिए। हैं, चलिए दूसरे वाली देख लेते हैं। दूसरे वाली है 11 माइनस 5x बड़ा या छोटा या बराबर है 1 से। इसमें क्या करें, इसमें दोनों तरफ से 11 घटा लो। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x। इसमें से 11 घटेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस से गुणा कर दो 5x, असमीका का मुंह इधर को खुल जाएगा। 5 से भाग कर दो, 2 हो गया। लो तो नहीं, x 2 से बड़ा 6 से छोटा, लेकिन 6 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर है। 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, 6 से छोटा है। तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग टू 2 से बड़ा। तो पहले छोटा 2 से बड़ा करना है तो, और 6 से छोटा करना है तो ऐसे कर लेते हैं। 2 से 6 के बीच में है, जिसमें 2 है 6 नहीं है, 6 से छोटा है। 2 के बराबर है तो ये लगा हुआ है, देखो ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, बड़ा ब्रैकेट। तो ये तो कहानी अब तक अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। शाबाश, आगे चलिए।
अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं इसको उस पे रेखा पे निरूपित कीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप जानते हैं। इसको एक रेखा पे निरूपित कैसे करना है वो आप जानते हैं। 2 के बराबर है, डॉट लगाना है भरा हुआ। 6 के बराबर है, नहीं है 6 के बराबर, 6 से छोटा है, तो डॉट लगाना है खाली, वो पहले पढ़ाया जा चुका अच्छे से। अब चलिए नंबर 19, उदाहरण 19। जो पहले पढ़ा है उसका फ़ायदा भी तो हो ना बेटा, जो पहले पढ़ा है उसका फ़ायदा हो। ऐसा तो है नहीं कि ये सवाल हम पहली बार उस टाइप का सवाल कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। हल परीक्षा में क्या लिखना है वो आप सोच के डिज़ाइन कर सकते हैं। छोटे बच्चे नहीं रहे, आप सोच के कर सकते हैं, ये स्टेप लिखना है मुझे, ये नहीं लिखना है, इससे काम चलेगा, ये ठीक लगेगा, वो सब आप कर सकते हैं। हाँ, किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के विलयन का तापमान 30 सेल्सियस और 35 के बीच में रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए यदि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन सूत्र इतना इतना है। फ़ारेनहाइट में मान चाहिए, सेल्सियस में 30 से 35 के बीच करना है, तो 30 से बड़ा करना है और 35 से छोटा करना है। ये सेल्सियस में है। परिवर्तन फ़ारेनहाइट में होता है 5/9 F माइनस 32। तो ये बेटा जो F का मान है ना वो आना है बस, और कुछ नहीं। फ़ारेनहाइट का मान कहाँ से कहाँ तक हो, यदि सेल्सियस का मान 30 से 35 तक हो, बस सेल्सियस का मान 30 से 35 तक हो, तो फ़ारेनहाइट का कहाँ तक हो, और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में इस स्टेप बदल सकते हैं। तो आंसर यहीं से जो करता तुम्हें मिल जाना है। चलिए सबसे पहले क्या करें, सीधे तो सॉल्व कर लें। एक तरीका तो होता है कि इसको बना लें, इधर एक इससे बना लें, और 2 बना लें जैसे हम बनाते आ रहे हैं। एक समीका यहाँ से बना लें इन दोनों से, पहले और दूसरे से, एक दूसरे और तीसरे से बना लें। एक ये तरीका है। एक है कि सीधे सॉल्व कर दो, सीधे सॉल्व करो, बाद में देख लेंगे, पहले ठीक कर दो इसको। तो पहले ठीक करने के लिए देखो, इसके बटे में 9 है, 5 है ऊपर, तो पहले 5 से भाग कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 1/9 F माइनस 32, और ये 7 हो जाएगा। फिर 9 से गुणा कर दो, तो ये होगा 54 F माइनस 32, और ये हो गया 63, ऐसे। फिर इसमें 32 जोड़ दो सारे में, तो 54 और 32 कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जोड़ेंगे ना सब में, और 63 और 32 हो जाएगा। तो 4 और 2 6, और 5 और 3 8, F, और 3 और 2 5, 6 और 3 9। ठीक, बस ये रहा उत्तर। यानी फ़ारेनहाइट का मान 86 से 95 के बीच होगा। मतलब सीधे कर दिया मैंने, जो नंबर थे वो सीधे मैंने लगा दिए। जरूरी नहीं है, जो पुराना तरीका था हमारा उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक, ओके। उसमें आएगा फ़ारेनहाइट 95 से 95 से छोटा, 86 से बड़ा, तो ठीक है, उस हिसाब से फिर बाद में लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, वैसे कैसे लिखेंगे अंतराल में, F बिलोंग टू, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे बेटा ऐसे, और ये लिख देंगे 86,95, ये आंसर हो जाएगा ऐसे। चलिए, इसके बाद है उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 को हम कर रहे हैं, शाबाश। उदाहरण नंबर 20 को हम कर रहे हैं, शाबाश। एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलियन के 600 लीटर हैं। ठीक, तो 600 लीटर में अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा, 600, और कितना अम्ल है 12%।
तो हो जाएगी 72 लीटर, यानी इतना अम्ल है। भाई विलियन है ना, विलियन, तो विलियन में तो पानी भी होगा। अब 600 लीटर है, 600 लीटर में 72 लीटर अम्ल है, बाकी पानी है, क्योंकि 12% है इसमें अम्ल की मात्रा। तो कुल मिला के अम्ल अभी कितना है, अभी है 72। इसके बाद ज्ञात कीजिए 30% अम्ल वाले विलियन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाए। माना, क्या मान लें, माना 30% अम्लीय विलियन के x लीटर मिलाए गए, अतः अम्ल की मात्रा x गुना 30/100 यानी 3x/10 लीटर। भाई मान लीजिए x लीटर मिला दिया हमने उस अम्ल का, या उस अम्लीय विलियन का हमने x लीटर मिला दिया, जिसमें अम्ल था 30%, 30% था, तो 30% वाले का x लीटर है, तो कितना अम्ल हो गया इसमें, x लीटर था विलियन, 30% अम्ल था। तो ये कुल मिला के इतने लीटर, 3x/10 लीटर इसमें अम्ल आ गया, प्योर अम्ल, शुद्ध अम्ल आ गया इसमें। तो अम्ल की कुल मात्रा हमारे पास कितनी हो गई, है ना, अम्ल की कुल मात्रा हमारे पास कितनी हो गई, जरा देख के बताओ। पहले से कितना अम्ल था हमारे पास, प्योर अम्ल, ये था 72 लीटर, 72 तो अम्ल की कुल मात्रा, अम्ल की कुल मात्रा कितनी हो गई, 72 पहले था और 3x/10 था, ये हो गई मात्रा हमारे पास लीटर। सिंपल, ये कुल अम्ल हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि 15 से अधिक 18 से कम हो, 15 से अधिक 18 से कम हो परसेंट में, तो परसेंट कितना होना चाहिए इसका, 15 से अधिक 18 से कम हो। अच्छा, परसेंट इसे कैसे निकालेंगे, कुल आयतन, कुल आयतन कितना होगा बताओ, कुल आयतन कितना होगा, 600 लीटर तो पहले ही था वो विलियन, और x लीटर और मिला लिया उस विलियन में, x लीटर, विलियन कितना मिलाया, x लीटर, x लीटर कौन सा है, इसमें अम्ल 30% था, वो भी घोल दिया उसी में, तो कुल हो गया 600 + x, ये कुल आयतन हो गया, इतना विलियन हो गया। इस विलियन में कुल अम्ल कितना है, ये रहा 72 + 3x/10, ये रहा, इसमें कुल मिला के इतना अम्ल है, कितना परसेंट है, गुना 100 कर दिया, इतना अम्ल है 100 कुल, ये हो गई प्रतिशतता, कुल कितना परसेंट अम्ल है ना, अम्ल गुना 100 कुल मात्रा। अच्छा, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 15 से 18 के बीच, 15 और 18, बस ये होना चाहिए, यानी 15 से 18% के बीच में, क्योंकि ये तो परसेंट आ गया ना, ये तो 15 से 18% के बीच में होना चाहिए ये। तो कह रहे ये जो x है ये क्या है, यानी वो जो 30% वाला विलियन मिलाया था वो क्या है, कितने लीटर मिलाया था आपने, ये सवाल है। तो पूरी एक्सरसाइज में एक पहला सवाल ऐसा आया ये जिसपे थोड़ा सा हमारे दिमाग पे लोड पड़ गया। चलो सॉल्व करें, सॉल्व कैसे कर लें, सरल तरीका क्या है, सरल तरीका एक तो ये है कि पहले 10 को हल कर लो, 720 कर लो इसको, ठीक है, पहले उसको हल कर लो, उसके बाद ये 10 इससे कम कर लो, 10 ऊपर आ जाएगा, ऐसे कर लो, तो इसे 15 को ऐसे ही इसको गुणा कर लो, 600 + x से पूरे को गुणा कर लो, तो 15 छिकी 90, तो ये हो गया 9000 + 15x, ऐसे देखो इससे इधर गुणा हो चुका, ऊपर वाले को मैं इसे बनाऊंगा 720, इसे बना दूंगा मैं 3x, और यहाँ 10 बनेगा एलसीएम में, 10 यहाँ से काट दूंगा मैं ऐसे,
इसे बना दूंगा मैं 18 छिकी 108, 10,800 प्लस 18x, ऐसा हो गया। यानी इसका मैंने लघुत्तम लेके इसको हल कर लिया, 10 काट लिया 100 से, और 600 प्लस x को मैंने पूरे में गुणा कर दिया, तो इसके बटे में से हट गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, हो गया सिंपल। अब ये जो 10 है इसको भी इसमें अंदर डाल दो, 9,000 प्लस 15x, ये हो गया 7200, ये हो गया 30x, और 10,800, और ये हो गया 18x। बस बात हो गई सिंपल। अब यहाँ बात ये आ रही है कि तीनों जगह x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, हैं? तीनों जगह x है। तो क्या करें, कोई एक x कम कर लेंगे अपन। ये जो 15x है ना, सब में से घटा लो, 15x घटा दो, 15x यहाँ से भी घटा दो, यहाँ से भी घटा दो, यहाँ से भी घटा दो, तो क्या हो गया, 9,000 7200 प्लस 15x 10,800 प्लस 3x, ऐसी कहानी हो गई। देखो मतलब पूरे में से 15x मैंने घटा दिया, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ये हो गया पूरा। ठीक है, 30 में से कि 15 तो 15, 18 में से 15 तो 3। अब इसको एक अलग से हल कर लो और इसको अलग से हल कर लो, ऐसे दो बना लो, दोनों को अलग अलग करके हल कर लो। अब इसको जब हल करेंगे, ओके एक मिनट, ऐसे, तो इसको जब हल करेंगे इसको, तो ये 9,000 में से 7200 आए तो 120 आ जाएगा बेटा। देखो 9,000 में से 7200 गया तो कितना बचेगा, 1800, 1800 15 से भाग होगा, तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ x हो गया इन दोनों से। अच्छा अब इधर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 12, और वहाँ 72 तो बढ़ेगा 36, तो 300 हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर। और ये किस में है, ये लीटर में है, लीटर, x लीटर। यानी जो 30% वाला विलियन है वो 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 300 से कम होना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ से हल कर सकते हैं ना, इसको यहाँ से हल कर लेना अपने तरीके से, इस चीज़ को अपने तरीके से हल कर लेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, है ना। दो बनेंगे, एक इधर से बना लेना जैसे पहले करते थे, एक इधर से बना लेना, आ जाएगा। ठीक, शाबाश।